अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शम्स ख्वाजा सिरा। बाबा ने कभी भी मुझे भरपूर प्यार नहीं किया। उनके ऑफिस से आने के बाद मैं दौड़ता हुआ उनकी टांगों से लिपट जाता और बाबा बस सर पे हाथ ही रखते। मैं गोद में चढ़ना चाहता तो नज़रअंदाज कर देते और मेरे भाइयों की तरफ मुड़ जाते। मेरे लिए लाए हुए फल भी माँ को पकड़ा देते। मैं माँ से शिकायत करता तो माँ कहती कि मेरा शहज़ादा बेटा मैं हूँ ना, आपको सबसे ज़्यादा प्यार मैं करती हूँ। शहज़ादा छोटा था इसलिए बहल जाता और इस तफरीक को समझ नहीं पाता। मेरे दोनों भाई स्कूल जाते थे जबकि मैं घर में पढ़ता था। माँ मेरी वजह से कम ही कहीं आती जाती थी। ईद की ख़रीदारी हो, ख़ानदान की कोई शादी हो, शब बारात हो, बाबा और भाई हर जगह जाते। मैं भी साथ जाने की ज़िद करता, माँ मुझे ना जाने के लिए मना ही लेती। वह ख़ुद भी मेरे साथ घर पे ही रुक जाती। एक रात माँ रो रही थी और पापा को कहते सुना, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही कि ये हम में से नहीं है, इसको इसकी जगह पर होना चाहिए। माँ ने क्या कहा ये तो मैं नहीं सुन पाया, मगर ये हम में से नहीं है कहीं दिमाग में अटक गया। मुझे माँ और माँ की चीज़ें बहुत अच्छी लगती थीं। माँ का दुपट्टा, माँ की चूड़ियाँ, सिंगार में इस पे रखा माँ का काजल, सुर्खी, माँ के हाथों पे लगी मेहंदी। मेरा ताल्लुक़ एक खाते पीते ख़ानदान से था। पापा का स्टेट एजेंसी का काम था जो कि खूब फल फूल रहा था और माँ को इकलौती औलाद होने की वजह से नाना की सारी जायदाद विरसे में मिली थी। बाबा माँ से मोहब्बत करते थे तभी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बस बाबा का प्यार नहीं मिला। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी किसी की भी मुकम्मल नहीं होती, कोई ना कोई कमी रह जाती है, और अपनी माँ की ज़िंदगी की वो कमी मैं था। मैं बड़ा हो रहा था, मेरे अंदर की तब्दीलियाँ मुझे शिद्दत से उकसा रही थीं। एक दिन माँ बाबा बाहर गए हुए थे, मैंने माँ की चूड़ियाँ पहनी, सुर्खी से होंठों को लाल किया, नाखूनों पर गुलाबी नाखून पॉलिश लगाई और माँ का दुपट्टा पहनकर ख़ुद को आईने में देखने में इतना मगन था कि बाबा के आने का पता ही न चला। होश तब आया जब माथे से खून निकला। बाबा ने थप्पड़ इतनी ज़ोर से मारा था कि मेज़ के कोने ने माथा ज़ख्मी कर दिया। बाबा ने गुस्से में माँ को कहा कि इस घर में अब या तो वो रहेंगे या फिर मैं। यहाँ भी एक माँ ही जीती। अगले ही दिन माँ मुझे लेकर नाना अब्बू के घर शिफ्ट हो गए। मैंने सारी पढ़ाई घर बैठे की और प्राइवेट इम्तहान में बैठकर डिग्रियाँ हासिल की। साल पे साल गुजरते गए, माँ बीमार रहने लगी। माँ से मिलने बाबा पाबंदी से आते थे, पर ना माँ वापस लौट के गई और ना ही बाबा ने दूसरी शादी की। मेरे भाई कहते हैं कि मैंने उनसे उनकी माँ छीनी है। माँ से कई बार कहा भी कि वो वापस चली जाएं, अब मैं अकेले रह सकता हूँ, वो ना मानी कभी और शौहर के पास जाने के बजाय कब्र में उतर गई। माँ जाते जाते शम्मा से शम्मा जलाना सिखा गई। मैं नामुकम्मल था, ये भी समझ आ गया, ये हम में से नहीं है, बाबा का ये जुमला भी समझ आ गया। मेरी माँ ने मेरे लिए अकेलापन काटा है, बाबा से मोहब्बत के बावजूद लौट कर ना गई। बाबा कभी कभी आ जाते हैं मिलने और सारा वक्त माँ के कमरे में गुजारते हैं। ये सब बहुत तकलीफ़देह था मेरे लिए, इसीलिए नाना के घर को मैंने यतीम खाने में बदल दिया। यहाँ मुझ जैसे नामुकम्मल बच्चे भी हैं और वो भी जो गुनाह करार देकर कचरे के ढेर पे फेंक दिए जाते हैं। ऑर्फेनेज में ये बच्चे अपने पैरों पे खड़ा होना सीख लेंगे। मैंने अपने हिस्से की कंदील जला दी है। माँ ने कुछ सोच कर ही मेरा नाम शम्स